बैक टू माई चैनल गाइस। तो ये है ना, मैं पहले आप लोग से ना मैवरिक के फर्स्ट बर्थडे की थोड़ी बहुत यादें आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैवरिक का फ़ोटोज़ है और थोड़े बहुत वीडियो है। हमने तो मैवरिक का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, ये सिर्फ हमने फ़ोटोशूट किया था, ये वाला जो बेबी बॉस का थीम से घर पे ही किया था, कहीं बाहर नहीं। सब फ़ोटोज़ मोबाइल के हैं, कोई ऐसे स्पेशली फ़ोटोग्राफ़र वगैरह नहीं बुलाया था। पर हमने वहाँ उसे फर्स्ट बर्थडे पे हम उसको लेके गए थे घूमने करजत में। उसने इतना इंजॉय किया था, एज यू नो कि वो पानी का कितना बड़ा फ़ैन है। उसे पूल में लेके जाते ही वो एक बोले ना वाटर बेबी है वो तो हम उसे करजत लेके गए थे। फिर ये थोड़े बहुत उसके वीडियोस थे जो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये उसके फर्स्ट बर्थडे का है। इसके बाद आप लोग देखेंगे उसके सेकंड बर्थडे का थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है, डेकोरेशन है, जैसे कि उसका केक है, तो आप थोड़ा बहुत वो देख लोगे। तो ये उसका फर्स्ट बर्थडे था और हमने उसका फर्स्ट बर्थडे स्पेशल, उससे ना बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमने जाने, तो हमने सोचा क्यों नहीं उसे नेचर से मिलाया जाए। तो हम लेके गए थे उसे करजत। तो ये हमने उस टाइम पे वीडियो निकाला था जब वो चलने भी नहीं लगा था, सिर्फ बैठता था और सपोर्ट लेके वो वॉक करता था। वॉकर में वो वॉक कर लेता था खुद से, बट वो खुद से चल नहीं पाता था, तब के ये सब वीडियो है। तो मैं चाहती थी आप लोग के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और ये मैवरिक फ़र्स्ट टाइम ये झूले में बैठा था, बट आप आगे देखोगे वो कैसे खुद ही झूला ले रहा है। और ये उसका पूरा फर्स्ट टाइम था गाइस, पूरा फर्स्ट टाइम। उससे कभी हमने ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करा था। और ये देखो वो खुद से ही झूला लेना स्टार्ट कर देता है और हम लोग भी एकदम शौक थे कि ये लड़के को हमने फ़र्स्ट टाइम बिठा और ये खुद ही आगे पीछे होके झूला ले रहा है। बट वो भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मैंने जो सेकेंड बर्थडे बनाया ना, उसके बाद आई डोंट थिंक सो मैं 5 साल तक उसका कोई बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा है ना कि उससे बर्थडे पे कहीं घुमाने लेके जाओ तो ये सब उसकी एक यादें बन जाएगी। बर्थडे तो वो बड़े होके उसके फ्रेंड्स लोग के साथ बनाने ही वाला है। तो ये सब हम चाहते हैं कि हम ना उसे एवरी ईयर कोई कहीं पे ज़्यादा दूर हम नहीं जा पाए तो हम कहीं नज़दीक में, जैसे अभी मैवरिक का स्कूल भी स्टार्ट हुआ है और मैवरिक का स्कूल ना बराबर उसके बर्थडे के वाले दिन ही चालू होता है। तो हम चाहते हैं हमेशा बाहर ही लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमने सेकंड बर्थडे की डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है। हमने सोचा था डायनासोर थीम, क्योंकि मैवरिक को डायनो इतना पसंद है, वो कहीं पे भी जाएगा ना वो टॉय में भी डायनो ही पहले सेलेक्ट करता है। तो हमने ना ये बैनर एक्चुअली हमने अमेज़ोन से मंगाया था, ज़्यादा नहीं, आई गेस ये हमको 299 की 199 में आया है, ज़्यादा कॉस्टली तो था नहीं। पर हमने जब इसे हम एक्चुअली वो बर्थडे का हैप्पी बर्थडे का ढूंढ रहे थे, पर हमको ये बैनर दिखा तो हमने ये बैनर ऑर्डर किया। तो ये मैवरिक का बर्थडे का जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे थे, जो हमारे दिल के पास है, वो बहुत सारे लोग आए थे। हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था जो हमारे घर के नज़दीक में रहते हैं, ज़्यादा दूर। हैप्पी बर्थडे डियर मैवरिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। Bless you, may God bless you. Happy birthday to you. बड़ा तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, पर जो भी लोग आए थे हमने दिल से बुलाए थे, नज़दीक ही रहते हैं उन्हें बुलाए थे। मैवरिक जिनको रोज़ देखता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसे पता है कि ये मतलब ये कौन है, तो उनके साथ ही उसे हमने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। तो मैवरिक ने तो बहुत इन्जॉय किया, बाप रे। ये उसकी सिस्टर है, 1 साल बड़ी है, जो डांस कर रही है, वो 3 साल की है और मैवरिक 2 साल का है। अभी उस 3 इयर्स की हो गई है शायद वो। और ये हमारा जॉनथन है जो बहुत मस्ती करता है, पर बहुत क्यूट है, मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि मैंने उसे बचपन से देखा है। वो जब छोटू सा था तब से देखा है, अब वो इतने बड़ा हो गया है। और मैवरिक बहुत इंजॉय करता है उसकी कंपनी। वो आया तब से तो मैवरिक की मस्ती डबल हो गई थी। मैवरिक ने उसके साथ इतना इंजॉय किया।
बहुत ज़्यादा मैवरिक खुश था उस दिन, और उसे देख के तो माँ बाप तो खुश होते ही है, तो हम भी बहुत खुश थे। हम रात को बैठ के वही सोच रहे थे कि मैवरिक का फर्स्ट बर्थडे तो नहीं मना, तो सेकंड बर्थडे मैवरिक ने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पे अपना लव बोले ना, हम पापा से अपना प्यार लेते हुए रात के टाइम पे, आजकल मैवरिक को आदत हो गई है रोज़ डैडी से ऐसे सोने की। और ये नेक्स्ट डे मैं आपको बता रही थी कि हमने ना बालकनी में मैंने ना प्लास्टिक डलवाया था इन्होंने चितन से, बट वो प्लास्टिक ना किसी काम का नहीं, वो पूरा फट गया और फिर मुझे ये कपड़े का स्टैंड अंदर ही रखना पड़ा, तो कुछ काम का नहीं आया क्योंकि बहुत ज़ोर बारिश थी, आपको तो पता है। और ये मैवरिक स्कूल जाते हुए बारिश में जाता है कि घर से निकलता है खुशी खुशी, जस्ट वो सिर्फ अपने गेट तक पहुंचता है तब वो रोता है, और उसके बाद वो 10 मिनट में शांत हो जाता है। तो ये मैंने स्कूल में छोड़ने के बाद मैं आप लोग को बता रही थी कि मैंने उसे छोड़ तो दिया, पर मैं ना रोज़ उसके 5-10 मिनट तो एटलीस्ट मैं ना गेट के बाहर वेट करती हूँ कि वो रो रहा है क्या, या तो वो ना बहुत शान है, वो गेट के बाहर भाग के भी आ सकता है, इसलिए मैं वेट करती हूँ। और ये मैंने फिर उसे पिकअप किया। मैवरिक का स्कूल वैसे तो 2 घंटे का ही होता है फ्रेंड, 2 घंटे में तो वो भाई साहब घर पे रिटर्न आ जाता है। मैं ना यहाँ पे उसको सोसाइटी में खेलने के लिए बच्चे लोग नहीं, तो एटलीस्ट वो वहाँ पे जाके फ्रेंड्स बना रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बारिश में थोड़ी देर खेलने मैंने उसे दे दिया था। उसके बाद उसका मामा और मेरी आंटी आई थी, मतलब मेरा भाई और आंटी आई थी, तो उनके साथ हम गए थे मॉल थोड़ा घूमने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने। आप लोग को तो पता है हमारे घर के नज़दीक एक ही मॉल है, कैपिटल मॉल, तो वहीं हम गए थे। बाद में थोड़ा बहुत वहाँ पे टाइम पास किए। और ना ये मैंने ना भाई के साथ थोड़ा रैकेट खेला, बचपन में गाइस खेला था रैकेट बचपन में, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में फ्रेंड्स लोग के साथ खेलते थे बस, उसके अलावा तो मुझे याद नहीं अभी मैंने किसके साथ लास्ट खेला है। तो ये हम भाई ऐसे ही बोल रहा था कि हम लोग को रैकेट लेना चाहिए, एटलीस्ट हम जो वीक ऑफ में आते हैं तो हम खेल सकते हैं ऐसा। तो बस अभी कहाँ मैवरिक खेलने देने वाला, फिर भी हम लोग सोच रहे थे, और ऐसे ही हम मॉल में टाइम पास करना चालू हो गए खेलने, क्योंकि बाबू को तो पापा संभाल रहा था, तो मैं फिर ऐसे ही मेरा टाइम स्पेंड करने लगी भाई के साथ। और हमने बहुत अच्छे से खेला, बहुत इन्जॉय किया। मैंने बात में सेट कर ही लिया, मतलब इतने साल के बाद भी मैं अभी भी खेल सकती हूँ, तो स्पेस थोड़ा छोटा था करके। और बाद में ये मैवरिक थोड़ा बैलेंसिंग, उसके मामा ने उसको बैलेंसिंग साइकिल जो होती है उस पर बिठाया। भाई बोल रहा था कि लेंगे अपन ये, बट इसके पास ना ऑलरेडी घर में बहुत टॉयज़ है, उसकी साइकिल भी इवन है, आप लोग ने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे, उसके पास साइकिल भी है। तो मैं नहीं चाहती उसके पास बहुत ज़्यादा हो करके, तो मैंने भाई को बोला रहने दे, अभी उसके पास है, थोड़े दिन में तो वो वैसे भी साइकिल उसके लिए बड़ी वाली लेनी ही पड़ेगी, तब देखेंगे, अभी तो नहीं। बाद में तो ये उतर जाता है, ज़्यादा देर उस पर बैठ भी नहीं पाया, उसके पापा ने जस्ट उसको उंगली दे दी और मैवरिक ने साइकिल छोड़ दी। बाद में हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किए। मैवरिक तो मस्ती, मैवरिक को ना एक्चुअली कोई भी चाबी नहीं है स्टॉप होने की, मैवरिक को छोड़ो, मैवरिक इसे भागने लग जाता है, उसको ज़बरदस्ती मैंने इसमें बिठाया, बाद वो क्लिप वगैरह लगा के, अदरवाइज़ तो मैवरिक से भाग ही रहा था, उसके पीछे हम थक जाते। और ये इतना अच्छा वेदर था, तो मैंने सोचा था कि हम रिटर्न घर पे जा रहे थे, तब मैंने ये शूट किया था मॉल से रिटर्न होते समय। और ये मैवरिक ने उसको पापा ने ना मैवरिक को मॉल से एक लॉलीपॉप दिलाया था। वो लॉलीपॉप इतना बड़ा लॉलीपॉप, मैं उसको खाने कैसे दूँ, वो पूरा शुगर है, बाप रे बाप। फिर भी उसको घर पे लाके मैंने थोड़ी देर ओपन करके दिया उसको खाने और फेंक दिया। उसके बाद हम लोग रात में गए थे भाई के घर पे, वहाँ पे हम लोग तो ये दोनों बाप बेटे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड आ गई, वो है मेरी स्कूल की, मेरी बचपन की, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम बहुत साल से स्कूल के टाइम से हम साथ में हैं। तो मैवरिक के बर्थडे के टाइम पे वो आ नहीं पाई थी घर पे करके, वो स्पेशली मैवरिक के लिए छुट्टी लेके, वो एक्चुअली ना टीचर है गाइस, वो क्लासेस लेती है, बहुत अच्छी टीचर है वो, तो वो स्पेशली मैवरिक के लिए छुट्टी लेके आई थी और मैवरिक के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। उसे ट्रेन में खिलाया, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया उसने। पर फिर भी ना हम लोग को ना एक दिन भी कम पड़ जाता है, ऐसा लगता है कभी कभी। फिर उसके बाद ना अंदर है ना बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा था,
मॉल के अंदर एग्जीबिशन था, बहुत सारे काउंटर्स थे, डिफरेंट वैरायटीज़ के काउंटर थे। तो फर्स्ट में ही है ना ज्वेलरी का काउंटर था। तो उससे पहले मैंने मैवरिक को है ना कार, ये जो कार टॉय होती है ना उसमें थोड़ी देर उसको खेलने, वो ये सब बहुत इंजॉय करता है। तो उसके बाद हमने थोड़ी शॉपिंग की। हमने मीन्स मुझे तो कुछ लेना नहीं था, मेरी फ्रेंड ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। ये जो फर्स्ट काउंटर था ये ज्वेलरी का काउंटर था। उनके पास इतनी अच्छी कलेक्शन थी, इतनी अच्छी वैरायटीज़ थी और एकदम रिजनेबल प्राइस में। मेरी फ्रेंड ने आई गेस वहाँ से ये एक ना हेयर का लिया था। सब ना महाराष्ट्रन गुजराती ये सब ज़्यादातर वेयर करते। तो थोड़े दिन बाद वट पूर्णिमा थी तो इसने अपने मॉम के लिए लिया था, ये जो ऐसे हेड में लगाते, देन गले में पहनने वाला हार, एंड उसे ना नोजपिन भी चाहिए थी पर नोजपिन बेचारी को मिली नहीं। उसके बाद हम गए थे ये कपड़े के स्टॉल पे भी अच्छे कलेक्शन थे, अच्छे कलर्स थे। तो उसने ना ये कलर डिसाइड किया, पर इसने मुझे बताया कि सेम कलर के कपड़े उसके पास बहुत है, फिर भी उसने सेम कलर लिया है। और ये 700 में 2 पीस था गाइस, और एकदम अच्छा क्वालिटी। और ये बहुत सारे काउंटर्स लगे थे, हम ज़्यादा तो घूम नहीं पाए क्योंकि मैवरिक को लेके हमें रिटर्न भी आना था। और फिर ये मैवरिक के साथ हमने थोड़ा सा उसके लिए गार्लिक ब्रेड एंड कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किए थे, फिर हम रिटर्न आ गए गाइस, बस इतना ही। और आगे आप लोग इंजॉय कीजिए मैवरिक के बर्थडे के, और हमने जो टाइम स्पेंड किए उसके थोड़े बहुत फ़ोटोज़। थैंक यू सो मच गाइस ये सब ब्लॉग देखने के लिए।